आस्था और अकीदा धर्म की पहचान है। आज के दो हादसों पर PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर का ये बयान है। धन्य हूँ वो धर्मगुरु और मुजद्दिद आलिम जो धर्म की परिभाषा धार्मिक किताबों से करते हैं और जो धर्म की परिभाषा अपनी इच्छा से करते हैं। वो खुद तो इसकी लानत में गिरफ्तार होते हैं, मगर औरों को भी इस लानत से गिरफ्तार करते हैं। मैं उस पाक परवरदिगार सरवर कायनात इखलासी मौजूदात नबीउल अव्वलीन आखरीन खातमुन नबीन कल की अवतार का धन्यवाद करता हूँ। हवा का वेग अगर एक तरफ का ज्यादा होता है नदी के तट पर, तो वहां पर किसी भी तरह की कुकताही और आग जो है आसपास के दूसरे टेंट्स में ना फैल जाए, उसके लिए चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उन्होंने पानी की बौछार शुरू कर दी कि किसी भी एक दिशा में हवा की तेजी की वजह से आग जो है भड़क ना सके। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड में आके वहां पर 22 मिनट के अंदर अंदर इस पूरी आग पर काबू पा लिया गया है। पवन नारा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आपने तो इस क्षेत्र का दौरा किया था। इस तरह की स्थिति में जब एक के बाद एक ऐसा वहां के प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि वहां पर सिलेंडर फटने की उन्हें आवाजें आ रही थी, तो उस स्थिति में ये आग कितनी बड़ी हो सकती थी? क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूँ यहाँ से देखकर, एक के बाद बस टेंट ही है लगातार, मतलब ज्वलनशील पदार्थ लगातार लाइन से है। जरा से भी देरी होती तो एरिया और ज्यादा बड़ा होता चला जाता। देखिए, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बिल्कुल पिनाज, जैसा मैंने बताया और वही विशाल भी बता रहे हैं कि वहां 70 से 80 झोपड़ियां हैं। झोपड़ियां मतलब एक टेंट नुमा जो बांस के ऊपर से बना है, ऑरेंज कलर का प्लास्टिक उसके ऊपर डाला गया है, उसमें 30 से 35 जल गई हैं। तो सोचिए कितना बड़ा इलाका था। चूंकि ये झोपड़ियां एक के साथ एक थी, इसीलिए आग बहुत तेज गति से फैली। सिलेंडर फटने की आवाजें सुनाई दी तो सिलेंडर की गैस ने इस आग को और ज्यादा तेजी से बड़े क्षेत्र में फैला दिया। ये आग और ज्यादा फैल सकती थी अगर इसको टाइम पर काबू ना किया जाता। जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं उसमें कैंप का आधा हिस्सा जला है, अभी आधा हिस्सा अभी भी ठीक है। अगर 70 से 80 झोपड़ी थी तो 35 से 40 झोपड़ियां जली हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सचमुच एक बड़ा हादसा हो सकता था। दिक्कत यह है, जैसे ही विशाल एक बुजुर्ग आदमी से बात करे, वो बता रहे हैं कि हम घबरा गए थे, कहीं जाकर शरण ली। सोचिए, यही अगर कोई शाही स्नान या कहें कि अमृत स्नान का दिन होता तो ये स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी। क्योंकि आग अगर किसी दूसरे सेक्टर में लगती है और उसकी लपटें दिखती हैं तो भीड़ के बीच पैनिक हो सकता है, भगदड़ हो सकती है। तो वो सब मेजर्स भी लिए गए हैं कि भीड़ को कैसे डाइवर्ट करना है, क्या करना है। लाख लाख शुक्र है उस सब शक्तिमान कण कण में व्यापक राम और हर दिल में बसे भगवान एका देवो भवे का, लेकिन इस कैंप को चारों दिशाओं से जिनको नहीं है ज्ञान, उन्होंने जब से ये कुंभ का महापर्व आरंभ हुआ है तब से अफवाहों की आग को गर्म किया है और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान कराकर प्रयत्न किया है। मैं उस प्राकृतिक
आपदा जो कुंभ में व्यापक हुई, उसके लिए उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करता हूँ कि और उस सरकार का भी जिसने इतना प्रबंध किया था, जिन्होंने इस आग पर कंट्रोल कर लिया और बहुत बढ़िया व्यवस्था की थी प्रशासन ने, ये बात तो अफवाहों को ना फैलने का सबूत दिया। अंतराल में फटे, अगर प्रशासन के पास इतनी अच्छी दो व्यवस्था नहीं होती तो आप पर घटनाएं इसके दौरान घटी। हम लोग यहाँ पे एक 5 से 7 सिलेंडर हम लोगों के सामने, मतलब आवाज आई है, जो 2 से 3 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड कम से कम 7 से 8 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। इतनी अच्छी व्यवस्था की समझ, अगर इतना अच्छा अगर व्यवस्था ना होता तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान या हानि हो सकती थी। जनमानस की कोई हानि नहीं हुई है, 2-4 लोग दौड़ने में गिरे हैं, चोट लगी है, हम लोगों ने उनका चिकित्सा भी किया है, बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत अच्छा एकदम। देखिए, ये वो डॉक्टर साहब हैं जो कि मौके पर चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं ओझा हॉस्पिटल की तरफ से, और इनका कहना है कि मौके पर जिस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किए थे, जिस तरीके से लोग मौके पर आए थे, स्ट्रेचर्स लेकर के वो फौरन अंदर गए थे, इस एहतियात के साथ अगर कोई भी अंदर घायल होता है तो उसको फौरन निकालना है, फौरन उसको ट्रीटमेंट देना है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा कह लीजिए या जो आज कह लीजिए, फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं आ पाई कि लोगों को इस तरीके का रेस्क्यू देखना पड़ा हो या उनको ज्यादा चोट लगी हो। तो फिलहाल आज के लिए ये जो लोग यहाँ मौजूद है, प्रत्याशी मौजूद है, वालेकुम सलाम। आगे इस तरीके की थी तो प्रशासन भी उस स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और यही वजह है कि अधिकारियों को जानकारी देते हैं, अधिकारियों को न सिर्फ नसीहत देते हैं बल्कि इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो उससे निपटना किस तरीके से रहता है। तो वो आज कम से कम ये यहाँ पर गंभीरता दिखाता है कि कुंभ आयोजन को लेकर प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कितनी गंभीरता के पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को भेजते हैं अपने ये जो दौरे पर थे, वो अफवाहों की आग थी पहले वहाँ पर पहुंचिए, फायर और जो प्राकृतिक द्वारा लगाई गई आग को सरकारी अच्छे इंतजाम की वजह से बुझाया गया, और मैं धन्यवाद उस प्राकृतिक का प्रकोप का दमन करने के लिए सब लोगों को देता हूँ। अगर कुंभ में मुसलमानों के आने पर रोक न लगाई गई होती तो शायद यहाँ भी कोई और अफवाह फैलाई जाती। अगर सैफ अली खान का हमलावर गद्दार गुस्ताखे रसूल मुसलमान न होता तो जरूर हिंदुओं को बदनाम कराया जाता। अगर इसका हमलावर हिंदू होता, इसलिए हालाते हाजरा आसारे क़यामत के मुताबिक अपने अपनी आस्था और अकीदे और धर्म की परिभाषा धार्मिक किताबों से परिभाषित करें और झूठी अफवाहें फैलाने से डरें। अन्यथा ये आखिरी ज़माना है, कलयुग का प्रथम चरण का प्रभाव चल रहा है और हर आदमी अपनी अपनी बात को दूसरों पर थोप कर ऐसे हादसे कराकर किसी को इल्जाम दे रहा है। इसलिए अफवाहों से बचें। अपनी अपनी किताबों का अनुपालन करें और धर्म की बहस धार्मिक किताबों से, संविधान की राजनीति की संविधान से और हालाते हाजरा की HHAQ के बयान से करें।
पहुंचता है। तमाम ताकि इस समय हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप मौके पर अपने पहुंचे? मुल्क, मिलत, वहां पे मैंने खुद देखा पंथ जिस तरीके से आग लगी है, उस आग को और काबू पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आस्था और अकीदे की हिफाजत हो सके सारी दमकल की गाड़ियां और हमारा 30 से 40 गाड़ियां आई तुरंत संविधान, और आधे ईमान पौने घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पा लिया गया। हमारी माता भी कैंपिंग कर रही हैं यहाँ बच पे सके 10 दिन से हैं और उस तरीके से जिस तरीके और से भगदड़ मुल्क कोई भी भी भगदड़ नहीं मची, कुछ भी नहीं, बहुत प्रशासन ने ऐसी बहुत ही अच्छा अफवाहों कंट्रोल से, किया और बहुत अच्छी तरीके से आग ऐसी अफवाह फैलाने वालों से जिस तरीके से बच जाए उस तरीके से काबू पाना बहुत और मुश्किल था, लेकिन संविधान के बहुत मुताबिक, excellent कानून किया, के बहुत ही मुताबिक teamwork का बहुत ही उन अच्छा काम गद्दारों को तो टीम वर्क पिनाज इस तरीके का था कि उचित एम्बुलेंस सजा हो, दिलाई पुलिस जाए। की गाड़ी हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की गाड़ियां हो, या फिर उग्रवादी, महिला अधिकारियों की आतंकवादी, गाड़ियां हो, एसडीएफ एडीएम हो, चोर, या फिर डाकू पुलिस के जवान हो, सभी की लोगों का मदद एक ही करने लक्ष्य था वाला कि किसी भी भी तरीके से वैसा मौके ही पर होता पहुंचा है। जाए और मौके पर पहुंचने के इसलिए बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे कंप्लीट कर लोगों लिया की जाए, यानी मदद कि आग करने को की बुझा दिया बजाय जाए। लेकिन जिस तरीके की उनकी लपटें पड़ी, शिनाख्त जिस कराएं तरीके से प्रत्यक्षदर्शी भी हमसे कह रहे थे कि और उन्हें इस बात का अपने अंदाजा मुल्क था को कि ये लपटें बहुत ज्यादा हो सकती ऐसी हैं, लेकिन अफवाहों से प्रशासन ने जिस तरीके से उन ना फायर तो ब्रिगेड की राय। गाड़ियों का इस्तेमाल किया, फोम का जय इस्तेमाल किया, स्प्रिंकलर्स का हिंद, इस्तेमाल किया, वाटर का इस्तेमाल जय किया, भीम वो ये बताता है कि 22 और मिनट में इतनी बड़ी आग को अगर काबू पा लिया जाता है, तो ये बताता है कि जो ड्रिल्स की जय गई थी, संविधान। जो मॉक एक्सरसाइजेस की गई थी, जो अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरीके का काम किया गया था, उसका कहीं न कहीं आज असर दिखा है और प्रयाग मेला क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा हो सकता था, उसको प्रशासन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में यहाँ फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश था, सभी को निर्देश था कि जितनी भी गाड़ियां मुख्यमंत्री सुरक्षा की है, सुरक्षा की गाड़ियां एक किनारे कर दिया जाए और जो सीएम सिक्योरिटी के लोग थे वो इस बात को लेकर के आगे ताकीद कर रहे थे कि जो भी गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं वो जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। तो मुख्यमंत्री की जो मौजूदगी थी वो बामुश्किल 1 किलोमीटर पे थी और 1 किलोमीटर में सीएम सिक्योरिटी के जो लोग खड़े हुए थे वो सभी इमरजेंसी गाड़ियों को बाकायदा निर्देश दे रहे थे कि कैसे वो मौके पर पहुंचे, कैसे वो रेस्क्यू को कंप्लीट करें, कैसे जो पीड़ित लोग हैं उनको हेल्प पहुंचाए और कैसे जिनके घर जल गए हैं उनको एक नई जहां स्थापित किया जाए, ताकि जो लोगों का दर्द है, परेशानी है, उसको जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए। तो एक जो एग्जाम्पल सेट किया है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर रहकर अधिकारियों को निर्देश देने के बाद सरकार का ये बताता है कि जो ड्रिल्स की गई थी, एक्सरसाइजेस की गई थी, वो सिर्फ दिखावा इन नहीं थी, सनातनियों को किस तरीके का असर देता जो कुंभ में अग्निकांड के बाद हम सब ने पवित्र स्नान के लिए आए हैं, जी बिल्कुल, ऐसा कहा भी जाता है फौज में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ट्रेनिंग के दौरान अपना पसीना और बहाएंगे, उतना ही खून जो है युद्ध की जो बात में आग फिर से जो उनका है, नुकसान उसमें हुआ होने है के चांसेस कम होते हैं। तो उसी की तरह से उनको प्लानिंग जो है हमें यहाँ देखने को मिली कि आपने पूरा कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम, प्रिपेयर्डनेस, क्षतिपूर्ति कराना जिसकी वजह से ठीक है हादसा हुआ है, नहीं होना चाहिए और था, आगे से सबक भी लिया जाएगा, लेकिन मोदी जी का हानि ना हो, कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके। लोगों ये को आज यहाँ पर देखा है तमाम कोऑर्डिनेशन जो एजेंसीज के बीच होता है। आश्वासन दिलाना। अभी आप वहाँ पे क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि ये जो मेला क्षेत्र है अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया इनके है, वहाँ लिए पर एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन थी, किस तरह से इसने आग पकड़ी, क्या आपके पास जानकारी है, ओवरऑल व्यू धन्यवाद जो भी जुड़े हैं उनके लिए दें। देने के अलावा कुछ और नहीं। प्रयाग इस समय हम सेक्टर 19 में मौजूद हैं, जो कि प्रयागराज का मेला क्षेत्र है। इस मेला क्षेत्र में इसलिए अगर मैं सेक्टर भी की बात कर लिया जाए तो जितने भी अखाड़े हैं सबको सेक्टर इनका किया गया है। मैं सबसे पहले कैमरामैन को बोलूंगा कि जो पूरा इलाका है, पूरे इलाका को यहीं से खड़े खड़े दिखा दें, क्योंकि आगे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हैं। मोदी महान इस पूरे इलाके में सेक्टर 19 कहने वाला गोरखपुर गीता प्रेस का जो इनके मिशन का वो बना हुआ था, मुस्लिम मोर्चा का जो वर्कर्स थे वो महामंत्री था। साधु संघ के अंदर मौजूद थे और मैं बताया भी जा रहा है कि कुछ खाना बन रहा था। अब वो स्टोव पे बन रहा था जिससे रिसाव होता है, शॉर्ट सर्किट अपनी होता है, पेटिशन या फिर वो गैस सिलेंडर से हो रहा था। के संदर्भ में स्पष्ट चीजें नहीं है, लेकिन मौके पर इनको आग लगती है और आग धन्यवाद लगने के देता बाद हूँ प्रशासन को जानकारी दी जाती है, पुलिस को जानकारी दी जाती है और जिस और तरीके से आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां देखिए अभी भी जय बापू, कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। जय भीम गाड़ियां बामुश्किल 5 और मिनट के जय अंदर संविधान मौके पर पहुंचती हैं और कैब में क्योंकि का बहुत अपने ज्यादा मौके पर हवा इस चल रही थी, आग YouTube चैनल बहुत के ज्यादा द्वारा फैल रही थी और पूरे आग भारत को को फैलने से रोकने के लिए संदेश प्रशासन के देता हूँ। सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन स्पेशल गाड़ियों से, उन स्पेशल इक्विपमेंट से मौके पर ईश्वर पहुंचना, अल्लाह ताकि तेरो किसी नाम, तरीके से उस आग को रोका जा सके। सबको पूरी सन्मति दे जानकारी भगवान। योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची है, जो कि बामुश्किल मैं 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। अखाड़ों में साधु संतों इस से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उस अपनी सनातन को के साफ निर्देश दिया। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद स्तंभ यहाँ पर मौजूद थे, उनको निर्देश दिया कि सीएम सिक्योरिटी के जो लोग बाहर महात्मा गांधी मुख्यमंत्री की पीठ की जो गाड़ियां हैं उनको बिल्कुल किनारे कर दिया जाए को और सीएम सिक्योरिटी के लोगों को ये निर्देश श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो भी गाड़ियां इमरजेंसी की मौके पर पहुंच
खुदा सबकी दुआ को कबूल करे और उनकी आत्मा को भी शांति दे, जो मुल्क के लिए कुर्बान हुए, जाने गंवाई और शहीद हुए। आमीन सुम्मा आमीन।